जय मिथिला बाबूजी, आज हम आपको देखिए उसे 20 नंबर छूट गया था। 19 और 20 जो है ना एक ही है, मतलब 13 से लेकर 20 तक। ये 20 नंबर छूट गया। हाँ तो बताते हैं 21 नंबर से क्या है कि गुडविल तो बोलेगा निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि थोड़ा पैसा, मान लीजिए आधा पैसा लेके आ जाएगा, उस टाइम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि पैसा लाएगा ही नहीं गुडविल का, उस टाइम पैसा नहीं लाएगा, लेकिन तब मेरा तो बनता है तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। क्या नया पार्टनर को तो देना पड़ेगा, भले ही आप नहीं लाए लेकिन आपके पास जो होगा उससे तो हम ले लेंगे। हमको तो मतलब है पैसा से, चाहे आप पैसा की जगह कुछ लाइए। जैसे यहाँ पे ये भी दे देगा कि गुडविल में पैसा की जगह ना मशीन ले आया। मान लीजिए गुडविल का पैसा बनता है, नया पार्टनर को बोले क्या जो तू 50,000 रुपया दोगे तो आने देंगे। गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा देगा तो देना पड़ेगा तुमको 50,000। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत, 50,000 रुपये देते हैं, लेकिन 50,000 का ना हमारे पास मशीन है तो मशीन ले लीजिए ना। बोले ठीक है कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो मशीन ले आएगा 50,000 का। तो उस टाइप का क्या जनरल एंट्री पास होगा उस टाइम, वो हम देखेंगे। ठीक ना, ये 3-4 तरीके का जनरल एंट्री पास करेंगे इस वीडियो में आपको, और हर एक चीज़ समझ में आएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम होता है वहाँ समझाते जाते हैं। देखिए 20 नंबर से, देखिए 20 नंबर वही जो 13 से लेके 19 तक बताते आ रहे हैं। मेरा हमसे 20 नंबर छूट गया था, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक ना, ए बी दो पार्टनर 3:2 में बांट रहा था। ठीक ना, एक और पार्टनर का एडमिशन ले लिया जिसका नाम है सी का पार्टनर का एडमिशन लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तीनों आदमी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में बांटने लगा। तो एक पार्टनर जो सी आ रहा है उसको बोलेगा पैसा लाने के लिए पहले बात तो कैपिटल पूंजी, वैसे थोड़े ना आएंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो तुम्हारा रहना चाहिए ना बिजनेस में। जिसको पूंजी बोलते हैं, मालिक पैसा लगाता है तो उसको पूंजी बोलते हैं। 75,000 रुपये लेके आएगा। अब 25,000 रुपये क्या बोलेंगे, गुडविल का पैसा लेकर आओ। जैसा जो था वही, ठीक ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, सबसे पहले वही काम रहेगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे। 3/5 में से 5/10 कैसे हो गया पता है ना, 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10, 3 2 5, 3/5, 2/5। मतलब ए 3/5 ओल्ड था, न्यू में 5/10, 3/5 में से 5/10 घट जाएगा, अर्थात 1/10। ठीक, बी में देखिए उसी हिसाब से बाबू, बी में देख लीजिए, बी में उसी हिसाब से 2/5 में से 3/10 घट जाएगा, मतलब 1/10। अर्थात क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1, मतलब बराबर बराबर। अगर 20 रुपया देना पड़ेगा हमको सी को, नया पार्टनर को, तो 10 रुपया ए देगा और 10 रुपया बी देगा। ठीक, 10 रुपया ए देगा, 10 रुपया बी देगा। ठीक, इस तरीके से। और देखिए आपको जनरल एंट्री पास करना है। ठीक, देखिए पहले बात पैसा क्या क्या लेके आया, एक तो कैपिटल लेके आया, एक प्रीमियम लेके आया। अर्थात 1 लाख रुपया लेके आया तो मेरे बिजनेस में कैश बढ़ जाए, कैश बढ़ता है तो क्या कर दो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। ठीक, फिर देखिए आपको प्रीमियम फॉर गुडविल टेम्पररी अकाउंट होता है जो बताए हुए थे, तब यहाँ तक आए हैं ना, पढ़ लिए तब। तो 25,000 है, और ये पैसा किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर का रहता है। तो ओल्ड पार्टनर को बांट देते हैं किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में ए और बी मिलके जो है नया पार्टनर सी को देगा, उसी रेशियो में सी भी अपना पैसा जो गुडविल का होगा वो ए बी को देगा। ठीक, इसलिए इसमें इतना टाइम नहीं दिया क्योंकि ये बनाए हुए हैं। सेम आपको 13 से लेकर 19 तक सेम है, 20 तक। कैश एंड एसेट्स ब्रॉट फॉर गुडविल, आप देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन आया है। ठीक, नया क्वेश्चन आया कि ई और एफ दो पार्टनर है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में बांट रहा था, मतलब 3/4, 1/4। दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको 1/3 हिस्सा दिए। अब बोले कि बिजनेस में आ जाओ, आ गया। 3 पार्टनर हो गए, आप बोल रहे हैं तीनों पार्टनर प्रॉफिट बांटेंगे बराबर बराबर हिसाब है, 1/3, 1/3, 1/3। जी को बोले तो जी तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है ना, जी तो ऐसे नहीं आएगा। तो वो क्या लेकर आया, जी ब्रॉड 50,000 इन कैश, 50,000 रुपये कैश लेके, और मशीनरी वर्थ 70,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, और मशीन भी लेके आया, मशीन भी लेके आया। देखिए 50,000 रुपया पैसा लेके आया, कैश लेके आया, 70,000 रुपये का मशीन लेके आया अपने गुडविल का, जितना उसको गुडविल बन रहा था। इसका मतलब कितना गुडविल बन रहा होगा, 50 70 कितना होता है, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपया हम बोले कि तुम दो, कि क्या नाम है जी, तो जी बोला क्या 50,000 हम आपको पैसा दे देते हैं, कैश दे देते हैं, और 70,000 का मशीन ले आते हैं। ठीक ना, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या तो उस टाइम क्या एंट्री होगा, दो चीज़ मेरे बिजनेस में आया, एसेट, दो से एसेट आया। पहले कैसे आता था, अब मशीन नाम का भी एसेट आ रहा है। एसेट आता था, एसेट बढ़ के मशीन नाम का, एसेट बढ़ता क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो कैश और एसेट नाम का मशीन नाम का एसेट बढ़ जाएगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या होता है, किस चीज़ का पैसा है, प्रॉफिट किस चीज़ का है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, 1,20,000 रुपया।
ठीक, ये इनकम सोर्स माना जाता है, इसलिए बिजनेस के लिए क्रेडिट करते हैं। 1,20,000 रुपये हमारे अकाउंट हमारे बिजनेस में बढ़ गया। ठीक, ये जो पैसा रहता है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किसका रहता है आपको ये बताइए? प्रीमियम फॉर गुडविल किसका रहता है? ओल्ड पार्टनर का रहता है, ठीक ना, तो उसको देना पड़ेगा। तो पहले ये देखें कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, नया पार्टनर के आने से कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है बाबू, ठीक ना। तो निकालने के लिए क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे। ठीक, बताए थे 3/4, 1/4, 1/3, 1/3। देखेंगे कौन कौन पार्टनर को घाटा लगा एक नया पार्टनर का आने से। ई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, निकालना आता होगा 110%, तो पता चलेगा ई जो है ना अपना 5/12 हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है। एफ का देखते थे, एफ क्या क्या है, सेक्रीफाइस की जगह गेन किया है बाबू। एफ ऐसा पार्टनर है, एक नया जो पार्टनर जी है उसको उस दोनों गेन किया है। क्या क्या है, गेन किया है। जी को कितना दे रहे हैं, जी को दे रहे हैं 1/3 हिस्सा, नया पार्टनर आ रहा है उसको 1/3 दे रहे हैं। ठीक, हम सेक्रीफाइस कितना किए हैं, 5/12। ठीक, हम देखिए एफ क्या क्या है, गेन क्या मतलब क्या, ऐसे समझिए कि नया एक पार्टनर आने से एक पार्टनर को घाटा हो रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और बाकी ने एक नया पार्टनर है उसको तो गेन होबे करेगा, और जो पुराना पार्टनर था तो उसको भी गेन हो रहा है। ठीक हो गया। वो कुछ मान लीजिए ऐसा बात है कि पहले तुम ज़्यादा लेता था, ई को बोलेगा ज़्यादा तुम पैसा ले लेता था, तो ऐसा करेंगे नहीं, अब तुम ज़्यादा नहीं लोगे, अब तो एक नया पार्टनर आ रहा है जी, उसको भी देंगे पैसा और हम भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो बोला कितना ज़्यादा लोगे, तो 1/12। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अर्थात इस दोनों को फायदा हो रहा है, इस दोनों को फायदा हो रहा है। तो आपको बता देते जो भी पार्टनर को फायदा होगा से, और क्या हो गया, वो जो है ना उतना पैसा जो है गुडविल का वो किसको देगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर उसको अपना शेयर दे रहा है, तो ई पार्टनर अपना शेयर दे रहा है उसको उतना पैसा देंगे। देखिए 1,20,000 तो है ही गुडविल का, 1,20,000 का ये कितना लेकर आएगा, ई जी नया पार्टनर जितना उसको शेयर मिला है 1/3 शेयर मिला है, 1,20,000 का। अच्छा देखिए, हाँ 1,20,000 का, 1,20,000 में 1,20,000 का 1/3 कौन लेकर आएगा बताइए, क्यों कौन लेकर आएगा, 3 3 चौक के 12 0, 40,000 रुपया जो नया पार्टनर है जी लेके आएगा अपना शेयर का 40,000 रुपया। नहीं जी तो गुडविल 1,20,000 लाया था ये, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ये जी अपना तो 1,20,000 रुपये लेके आता ही है। अब हमको पता करना है कि पहले कि ये जो पार्टनर जो आपको सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है ई एफ, उसको भी कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा गुडविल का, क्योंकि वो 1/12 हिस्सा गेन किया है। तो वो 1/12 हिस्सा गेन किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उतना पैसा देना पड़ेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। जी भी गेन कर रहा है तो उसको भी देना पड़ रहा है, और एफ भी गेन कर रहा है तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कितना देगा, बात आता कितना देगा, तो देखिए तो पहले हमको ये पता करना है टोटल गुडविल है कितना, कितना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, टोटल गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, टोटल गुडविल का देखिए 1,20,000 देता है वो अपने 1/3 हिस्से के लिए, वो 1/3 हिस्सा गेन करता है, उसके लिए 1/3 मतलब गेन करता है तो 1,20,000 देता है। समझ लीजिए तो गुडविल पूरे फर्म का कितना होगा, तो 1,20,000 गुना 3/1, उल्टा कर देंगे तो 12 × 12 = 36, 3,60,000 होगा। 3,60,000 गुडविल है, तब ना कॉमन सेंस वाली बात है, 3,60,000 रुपये गुडविल है, उसे एक्स करके भी बना सकते हैं। उसका 1/3 मतलब 1,20,000 रुपये लेकर आता है क्या, और उसको 1/3 हिस्सा मिला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 1,20,000 लेके आया। इसका मतलब क्या होगा, गुडविल कितना होगा, 3,60,000 रुपया होगा, तब ना उसका 1/3 हिस्सा लेके आया 1,20,000 रुपया। कॉमन सेंस वाली बात है। तो 3,60,000 रुपया है, गुडविल कितना होगा, 3,60,000 रुपया। अब इसमें से देखते हैं ये कितना गेन किया है, सॉरी हाँ गेन किया है एफ, उसको उतना पैसा देना पड़ेगा 1/12, 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 0 30,000 रुपये गेन किया। तो 30,000 रुपया उसको देना पड़ेगा गुडविल के तौर पे, क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है। बाकी आपको बताए हुए थे, आपको किस नंबर क्वेश्चन बताए थे, 9 या 10, 13 नंबर क्वेश्चन बताए हुए थे कि कैसे ये 30,000 रुपया उसको फिर से मिल जाएगा, किसको, एफ को। ठीक,
इसलिए उसको अभी देना पड़ेगा कितना, 30,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, तो 1,20,000 रुपया जी का, और 30,000 रुपया मतलब ये इसका, मतलब 1.5 लाख रुपया जो है जो सेक्रीफाइस कर रहा है ई, उसको देंगे। देखिए 1.5 लाख रुपया किसको दिए, ई जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देंगे कितना, 1.5 लाख रुपया। 30,000 रुपया लाया ऐप, और ये 1,20,000 रुपया तो जो नया पार्टनर है आ रहा है उसको वो देगा। ठीक, इस हिसाब से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इतना ध्यान में रखेंगे कौन पार्टनर को गेन हो रहा है, कौन पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, ये पता चलना चाहिए। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना पैसा देंगे, उसको उतना पैसा देंगे, ठीक ना। कॉमन सेंस वाली बात क्या है, देखिए 5/12 हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। अब पूरे फर्म का गुडविल कितना निकाल लेते हैं, 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया, उसका 5/12 कर देते हैं। 12 का 12, 12 24, 12 36, 30,000, 30,000 गुना 5 इसको क्या होता है, 1.5 लाख। देखिए हुआ ना, वैसे ही उसको 1.5 लाख रुपया मिलता, लेकिन कौन कितना देगा, जितना जो गेन क्या होगा उस हिसाब से दिया होगा। ठीक, इस हिसाब से निकाल लेंगे। 25 हो गया, सॉरी 21 हो गया। 22 नंबर आप देखते क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है 22 नंबर। ABC 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इस रेशियो में बांट रहा था। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, 50,000 रुपये गुडविल दिख रहा था। D इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमंग ABC एंड D इतना। चलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है। अब पहले से 50,000 दिख रहा था, 50,000 क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, जिसको अपने लोग ठेठी भाषा में काटना बोलते हैं। गिव द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल इफ द न्यू पार्टनर डी ब्रिंग्स इन 1 लाख रुपया। ठीक, 1 लाख रुपया फॉर कैपिटल एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए कोई दिक्कत नहीं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000, पूरे फर्म का गुडविल है, याद रखिएगा पूरे फर्म का गुडविल है। चलिए जनरल एंट्री बड़ा पास करने के लिए 22 नंबर ये पता करा। सबसे पहले ये निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये निकालेंगे, टेंशन खत्म हो जाता है। टेंशन कुछ रहता ही नहीं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं तो। ठीक, तो निकालेंगे, ये निकालना बहुत आसान है। तो हम ये देख लेते हैं 2/10 जो है ये क्या कर दिया, सेक्रीफाइस किया है, उसको इतना पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुमको इतना पैसा मिल जाएगा। ये दोनों पे कोई इफेक्ट न पड़ा। ठीक, और चलिए डी पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 1,20,000 रुपया, उसका 2/10 जो नया पार्टनर अर्थात 24,000 रुपये लेके आएगा फर्म का पैसा। पहले तो 50,000 रुपया है तो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। रिटर्न ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस में क्या होता है, आपको कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ये आपको क्या होता है, अकाउंट जनरल एंट्री में अगर कोई एंट्री पास हो गया है, अगर मान लीजिए वो गलत भी है तो उसको सही करने के लिए क्या कर देते हैं, काटने देते हैं। जैसे कि आप किराना स्टोर में बैठे होंगे, रमेश नाम का बंदा ले लीजिए, मान लीजिए 500 का सामान लेके गया, अब फिर वो 5,000 का सामान लेके गया, अगर वो दे देता है तो क्या कर देते, काट देते हैं ना। लेकिन नहीं, बिजनेस में क्या होता है, आपको कॉमर्स में और अकाउंटिंग में, ऑडिट वगैरह में, कि अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गया, तो गलती है तो उसको सही करने के लिए अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा, तो उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक सेकंड के लिए बोलते हैं कि कैश आया आपके पास 50,000 रुपया, तो आप क्या कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट कर दिए। लेकिन मान लीजिए किसी भी रीजन से कि ये गलत एंट्री पास हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री में देखे होंगे, गलत एंट्री पास हो गया, तो ये तो एसेट हम बढ़ा दें कि संपत्ति मेरे बिजनेस में बढ़ा हुआ है, कि संपत्ति मेरे बिजनेस में बढ़ा हुआ है, 50,000 रुपये ज़्यादा हम पैसा कमा लिए हैं, तो ये गलत है। तो उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, कैश को हम कम कर देंगे। अगर कैश कम होता है मतलब एसेट कम होता है, क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उतना से उतना कम हो जाएगा। एसेट कम होता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बढ़ता है तो डेबिट कर दो, बढ़ा दी थी गलती हो गया था तो उसको कम कर देंगे, बस वही बात है। इसको रिटर्न ऑफ करना है। ये क्यों डेबिट क्रेडिट हम बता दिए थे कि जब हमारा गुडविल पता चलता है तो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। लेकिन आपको नया गुडविल कैलकुलेट किए तो पुराना गुडविल का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल नाम का एसेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। हम पहले बढ़ाए हुए थे 50,000, बाप बढ़िया 50,000 हमारा गुडविल है, लेकिन बाद में पता चला क्या कि गुडविल हमारा क्या करेंगे, दूसरा है, हाँ, तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, एसेट कम कर देंगे 50,000 से। ABC का कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब गुडविल ये किए होंगे तो कैपिटल बढ़ाए होंगे। सारा आपको बता दिए ये सब, शुरू देखते आ रहे होंगे आप। तो आप देखिए, आपको देखिए क्या क्या लेके आता है, ये देख लेते हैं आप आपको। अच्छा,
1,24,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पूंजी कितना लाया, 1,00,000 रुपया, और 24,000 रुपये गुडविल लेके आया क्वेश्चन के हिसाब से। अर्थात कितना पैसा लेके आया, 1,24,000 रुपये लेके आया। तो बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है तो डिबिट कर दो। और उसके साथ 1,00,000 का कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेता है लाता है तो क्या कर दो, कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। गुडविल मेरा एसेट, गुडविल सॉरी यहाँ पे इनका प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना आपको इनकम का काम करता है। तो हमारा 24,000 का इनकम बढ़ गया है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, गुडविल देखिए प्रीमियम फॉर अकाउंट 24,000 रुपये किसका रहता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया। तो सिर्फ यहाँ पे एक को पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए उसको पूरा पैसा दे देंगे, तो इसके कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक, तेईस नंबर में देखिए क्या है, ए और बी दो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 बांट रहा है। दे एडमिट सी जो एक नया एक पार्टनर है उसको एडमिट कर रहे हैं, 1/3 हिस्सा दे रहा है उसको। ठीक ना, 1/3 हिस्सा दे रहा है। सी ब्रिंग्स 20,000 रुपया फॉर कैपिटल। क्या होता है, सी ब्रिंग कितना लाता है, सी 20,000 रुपया कैपिटल के तौर पे लाता है। कितना लाता है, 20,000 रुपया लाता है कैपिटल के तौर पे। गुडविल इज वैल्यूड एट 15,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुडविल 15,000 रुपया वैल्यू किया जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें केस में क्या दिया, गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक। अगर गुडविल अपियर नहीं होगा बुक में तब, अगर गुडविल पहले से अपियर हो रहा है 9,000 रुपये, तब क्या करेंगे, 9,000 रुपये अपियर हो रहा है क्या कर दो, उसको रिटर्न ऑफ कर दो। पहले से अगर कोई गुडविल है तो रिटर्न ऑफ कर दो। ठीक, पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है, नया पार्टनर कितना आ रहा है उसको 1/3 हिस्सा दे रहे हैं, अर्थात कितना रुपये लेके आएगा, 5,000 रुपये लेके आएगा। 15,000 का 1/3 मतलब 5,000। 20,000 में देखिए बाबू क्या है, 20,000 में देखिए बाबू क्या है, 20,000 रुपये लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। क्या कर रहा है आपको, 20,000 रुपये क्या किस चीज की कैपिटल वैल्यू डेट। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक, मतलब गुडविल नाम दिखना नहीं चाहिए। गुडविल का जो नाम है वो दिखना नहीं चाहिए। गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक मतलब क्या होगा ना, जनरल एंट्री में गुडविल आपको पास नहीं होना चाहिए, गुडविल नाम पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इसका मतलब क्या, उसको उतना पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ये कर दिया है कि गुडविल नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मान लीजिए ए नाम का बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए नाम का बंदा अपना शेयर दे रहा है, नया पार्टनर जो सी आ रहा है उसको दे रहा है, तो उसको तो दे रहा है, तो ए को तो ये आपको मिलना चाहिए, ए को तो उतना पैसा कंपनसेशन के रूप में मिलना चाहिए। हाँ, गुडविल का पैसा मान लीजिए 20,000 रुपया होता है या 5,000 होता है, तो 5,000 रुपया तो उसको दो, किसको, ए। लेकिन बोल रहे गुडविल नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दे, पैसा देंगे। तो देखिए किस तरीके से, ठीक, तो देख लीजिए। तो पहले हम यही दिखाएंगे कि आपको कितना कैपिटल दिया है, गुडविल का चर्चा नहीं करेंगे। वही बोलता है गुडविल अपियर हो रहे हैं, फिर मान लीजिए गुडविल को दिखाइए, ठीक है, कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, तो हम गुडविल दिखाते, तो फिर से एक एंट्री हो जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और 5,000 रुपये जो गुडविल का लिए यहाँ कैलकुलेट के उसको लेके आना पड़ेगा, और 25,000 रुपये यहाँ पे लिख देते, ठीक। लेकिन बोल रहा है नहीं करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू सी कैपिटल, लेकिन सिर्फ कैपिटल लाया है उसका तो एंट्री हो भी नहीं करेगा, तो उसका करेंगे। अब देखिए आपको पैसा तो देना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है कि गुडविल का पैसा दे दो, या नहीं दोगे तो तुम्हारा अकाउंट से काट लेंगे। बिजनेस में तो इसका अकाउंट रहता है, बिजनेस में तो पैसा कैपिटल दिया है ना, बिजनेस में 20,000 रुपये तो दे के आया है ना बिजनेस में, उसी में से 5,000 काट लेंगे। 20,000 रुपये तुम दिए हो ना बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस चला रहे हो ना, तुम्हारा पूंजी है ना 20,000 रुपया बिजनेस में है ना, तुम्हारा 20,000 रुपया अकाउंट में, तो बोलेगा हाँ उसी में से 5,000 ले लेंगे। या तो तुम 5,000 रुपया एक्स्ट्रा ले आओ, जिसको क्या होगा, गुडविल दिखेगा तब साफ साफ। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम काट लेंगे अकाउंट से, और जो जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा, जो जितना सेक्रीफाइस किया है उसको उतना पैसा मिल जाएगा। 3,000 इसको मिलेगा, उस हिसाब से 2,000 इसको मिलेगा, 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहा है तो, ठीक, 2:1 या जो भी रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। 3:2 में कर रहा है, कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गुडविल डज नॉट अपीयर, दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल रहा है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया क्या कि अगर मान लीजिए 9,000 पे सेम क्वेश्चन है, गुडविल डज नॉट अपीयर, गुडविल सबका नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन 9,000 रुपये पहले से गुडविल है, पहले से तो उसको काट दो ना। काटने के लिए क्या कर देते हैं, एंट्री उल्टा कर देते हैं। तो गुडविल अकाउंट 9,000 रुपये है, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अभी बताए रीजन क्यों, ठीक ना। वैसे गुडविल हमको पता चलेगा, मान लीजिए सब क्वेश्चन हटा के एगो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके बिजनेस, आपका जो भी नाम हो, आपके बिजनेस 50,000 रुपये गुडविल है, पता चला तो क्या एंट्री लगाते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, मेरा एसेट बढ़ गया है। तो किसका रहता है गुडविल सब, जितना भी पार्टनर रहता है, ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और जितना 50,000 रुपये जाता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उतना बांट लेते हैं। यही हम एंट्री पास करते जब हमको पता चलेगा गुडविल मेरे बिजनेस में है इतना का। तो लेकिन जब पता चलता है कि ये इतना नहीं कुछ ज़्यादा है, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है रिटर्न ऑफ करने के लिए, एंट्री को उल्टा कर दो और नया एंट्री इसी तरह से 50,000 की जगह आप मान लीजिए 90,000 है तो 90,000 ये कर दो। 24 में देखिए बाबू क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 में बांट रहा है। दे टेक जेड एज ए न्यू पार्टनर, चलिए जेड एक नया पार्टनर है, उसको लाया बिजनेस में। ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 60,000 में 60,000 रुपये वो कैपिटल के तौर में लाएगा, अब 20,000 रुपया गुडविल के तौर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली 60,000 रुपया। ओहो, उसको बोले कि 60,000 रुपये तुमको इसमें देना पड़ेगा, 20,000 रुपये गुडविल का, मतलब उसको लाना चाहिए था 80,000 रुपया, लेकिन वो लेकर आया सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया। मतलब गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, छोड़ दे गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, बेचारा है क्या करेंगे। नहीं, बिजनेस में ये सब नहीं चलता है। बिजनेस में क्या है, रिश्ता मेरे साथ है, मेरे बिजनेस के साथ नहीं। तो उसको 20,000 रुपया लेंगे, लेकिन उसके अकाउंट से काट लेंगे जिसमें 60,000 रुपया होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब निकाल लीजिएगा। क्या क्या वो सब बताएं, वो सब बताने के लिए बच्चा है आप क्या, कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, पहले हाँ ये पता कर लेते हैं दोनों सेक्रीफाइस क्या है। ठीक, 60,000 रुपया दिया, लेके आया बिजनेस में, कैपिटल क्या कर दें, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 60,000। लेकिन 20,000 रुपया क्या कर देंगे, जो जेड है जो पैसा अपना लेके आया है उससे तो लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना शेयर दे रहे हैं, तो उससे के अकाउंट में से कैपिटल कम काट लेंगे। तो आपके अकाउंट से मान लीजिए फ़ोन पे करिएगा, किसी को पेमेंट करिएगा, तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, इसका भी हम अकाउंट से पैसा काटेंगे। इस बिजनेस के पास तो होगा ना, तो बिजनेस क्या एंट्री पास, सब कुछ बिजनेस एंट्री पास करता है, पार्टनरशिप फर्म पास करेगा एंट्री ये सब। तो वो बोलेगा जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये काट लेते हैं, और ये पैसा किसका रहता है, अल्टीमेट ओल्ड पार्टनर का रहता है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रहता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे उतना उतना। किस रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 4/5 1/5 में। ठीक, मुँहे से बन जाएगा, 16,000 एक्स को बन जाएगा और वाई को 4,000 रुपये मिलेगा। ठीक, इस तरीके से नहीं लाएगा तो इसका मतलब छोड़ नहीं देंगे, पैसा लेंगे। उसी हिसाब से 25 नंबर भी देखिए, किशन एंड गोपाल आर पार्टनर्स, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर हिस्से में बांट रहा था। दे एडमिट श्याम एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। श्याम को नया पार्टनर के लिए एडमिट किया गया, ठीक है ना। श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक डेट्स अमाउंटिंग टू 20,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक डेट्स। अच्छा, बुक डेट क्या होता है ये आपको समझाने वाली बात है। बुक डेट में डेटर होता है। अभी अच्छा ये हम आपको समझा रहे हैं। द गुडविल ऑफ इज फर्म इज कैलकुलेटेड 40,000 रुपये गुडविल का, ब्रोड फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर, वो तो दूसरा बात है। 40,000 रुपये लाया, लेकिन वो अपने दोस्त से लेकर आया, लोन लेकर आया, तो हमको उससे बिजनेस में कोनो लेना देना नहीं है। अगर आप मान लीजिए बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप किसी से लाए, हमको उससे क्या लाए, आप घर से लाए, आप बीबी से चुरा के लाए, बैंक से लाए, मुरलीधर जैसे दोस्त से लाए, वो हमको क्या लेना देना है। हाँ, बिजनेस लोन लेगा किसी से तब आप लेना देना है, लेकिन आप पर्सनल काम के लिए लिए हैं तो हटाइए ना, हमको क्या लेना देना। सो एज टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल 1,20,000 रुपया। द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म इज इतना। चलिए इतना क्वेश्चन दे दिया है। पहले से गुडविल 60,000 रुपये का है, पहले बराबर बराबर से हम बांटते थे, अब क्या क्या कर रहे हैं, अब कैसे बांट रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को।
अच्छा नहीं बोला है कि किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो वही जो पहला क्वेश्चन बनाया उस रेशियो में पता कर लेंगे। चलिए जैसे जो पहले तो ये पता कर लेते कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया, कौन पार्टनर गेन किया है। नया पार्टनर श्याम आ रहा है, श्याम को 1/5 हिस्सा दिए, कुछ नहीं बोल रहा है किसी से हम हिस्सा में दिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब 4/5, ये एक में से 1/5 घटा लेंगे, 4/5 में क्या हो जाएगा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका, ये भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेकिन किशन एंड गोपाल दोनों का, ठीक। तो ये पता करते हैं किशन और गोपाल का कितना कितना है, ठीक। तो ये देखते हैं कि किस रेशियो में किशन और गोपाल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले बांटता था, तो ये पता करना पड़ेगा। तो 1:1, 1/2, तो हम बोलेंगे उसी रेशियो में सेक्रीफाइस, उसी रेशियो में जो है ना आपको किशन और दिया होगा अपना शेयर, गोपाल अपना शेयर दिया होगा। तो 4/5 का देख लीजिए, 1/2 मतलब 2/5 किशन सेक्रीफाइस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और गोपाल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4/10 = 2/5, दोनों का सेम है, ठीक। हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5, 1/5, अर्थात 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखिए बिजनेस में कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्या हमारा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसलिए बराबर बराबर हिस्सा। पहले कैसे बांटते थे, बराबर बराबर हिस्सा में, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे, अभी भी बांटेंगे तो बराबर बराबर हिस्सा में, सेक्रीफाइस भी किए हैं तो बराबर बराबर हिस्सा में, अभी देखे लिए हैं। अब देखिए बिजनेस में बुक डेट क्या होता है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, कोई आपका बिजनेस है कुरकुरे बनाने का, मेरा भी बिजनेस है कुरकुरे बनाने का, हमें जरूरत पड़ा एक आदमी का, और आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं, बिजनेस बंद करके मान लीजिए थोड़ा देर के लिए करके मेरे में आ रहे हैं। तो आप जो मेरे में आ रहे हैं तो बोलेंगे क्या, जो तुम पूरा मेरा कितना लॉग लेके आओ, 1,20,000 रुपये तुम लेके आओ। ₹1,20,000 तुम लेके आओ पूरा का पूरा, ठीक, कोई दिक्कत, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ये बोला क्या मेरा पहले से बिजनेस था, बोले हाँ तुम्हारा तो पहले से बिजनेस था। तो देखिए मेरा पहले से बिजनेस था तो मेरा पहले से भी कस्टमर होगा कुछ ना कुछ, तो उस कस्टमर को हम बोलेंगे क्या बाबू, कि आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए कुरकुरे बनाने का क्रिस लिमिटेड, तो हम बोलेंगे क्या, मेरा खुद का बिजनेस है, क्योंकि पार्टनरशिप हो रहा है तो सबका अधिकार रहता है कि मेरे पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। तो बोलेंगे जितना भी आदमी है वो आ जाइएगा, अब आपको सामान लेना पड़ेगा, तो हम आप इस दुकान के बगल में मान लीजिए या फिर 1 किलोमीटर का अंदर दुकान खोले हैं नया, वहाँ पे आ जाइए। समझिए क्वेश्चन को, वहाँ पे आ जाइए। तो क्या बोलेगा, कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो और मान लीजिए पहले से ये बिजनेस कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो उधारी में माल बेचा होगा, उधारी में माल बेच, सब बिजनेस में जो है उधारी माल बिकवे करता है, 110% याद रखिएगा कि सब बिजनेस में उधारी माल बिकवे करता है, ये याद रखिएगा अपने दिमाग में। तो ये भी उधारी में कुछ माल बेचता होगा, तो क्या बोला कि 20,000 का ना हम उधारी में माल बेचे जो कि हमको देगा पैसा, हम अपने बुक में एंट्री किए हैं कि 20,000 का डेटर है जो कि हमको पैसा देगा, अगले महीना तक हमको पैसा वो सब दे देगा। तो ऐसा करते हैं, अभी पैसा की जगह हम क्या कर लेते हैं, ये ले आते हैं कि बुक डेट लेकर आते हैं कि डेटर मेरा देखिए, या तो आप देखिए पैसा भी ले लीजिएगा तो बात बराबर है, इससे अच्छा क्या हो जाएगा, वो आदमी भी आ जाएगा, दुकान भी देख लेगा ये, तो अगर दोबारा उसको सामान लेना होगा तो दोबारा इसी पे आ जाएगा, सही रहेगा ना, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी ऐसा केस में हो जाता है, तो क्या बोलेगा, डेटर भी 20,000 का ले आया ये, डेटर क्या है हमारा, एसेट ही है, संपत्ति है। डेटर मतलब क्या, ऐसा आदमी जो कि उधारी में पैसा माल लेके चले गया है, खरीद के सामान लेके चले गया, अब पैसा बाद में देगा, ठीक, हमको देगा, अपने हमको बिजनेस मानिए, तो 20,000 रुपये हमको मिलने वाला है, तो हम 20,000 रुपये पैसा काहे लेंगे, डेटर ले आए। और हमारे आने से, क्योंकि मेरा नाम चलता है, ये बोलेगा, इसका नाम मान लीजिए कुछ है, ये ले लो, ये बोलेगा क्या, मेरे आने से ना आपके बिजनेस में ना 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि लोग हमको जानता है, बहुत दिन से हम इतना बिजनेस चला रहे हैं, अब बहुत कस्टमर मेरा है, अगर हम एक इशारा कर देंगे और हम सबको बोल दिए हैं
कि मेरा नया दुकान यहाँ पे खुल रहा है तो सारा का सारा कस्टमर आ जाएगा ये आपके पास। बोला ये भी सही बात है। हम बोले यार ये तो मानेंगे क्योंकि तुम बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा गुडविल भी बढ़िया है, ठीक है ना। किसी कारणवश तुम वहाँ से हटा रहे हो दुकान, ठीक है ना, आप मेरे साथ मिल रहे हो, कितना बोले हैं फिर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या, हम बोले क्या कि देखिए उतना तो पैसा आप दीजिएगा, तो इसके जगह क्या कर दीजिएगा। बोलेगा इसको क्या बोला जाता है, अगर मान लीजिए इसके कारण, एक नया पार्टनर के कारण मेरे बिजनेस में नया आदमी आ रहा है, अर्थात क्या इसका मतलब क्या होगा, इस बिजनेस का गुडविल होगा कुछ ना कुछ, मतलब नाम होगा, इज्जत होगा इस बंदा का, तब ना बोलेगा मेरा नया दुकान यहाँ पे खुल रहा है, तब ना नया आदमी आ जाएगा। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थात कितना का बोला, गुडविल ले आएंगे 40,000 रुपये। कैलकुलेट किया गया कि 40,000 रुपये ना हम ये आपको एक गुडविल ले आएंगे 40,000 का। गुडविल भी क्या होता है, मतलब एसेट ही होता है, कैश भी एसेट ही होता है, संपत्ति ही होता है। डेटर भी एसेट्स ही होता है जो कि पैसा देगा, और गुडविल भी क्या होता है, एसेट ही होगा। बोलेगा क्या, हम पैसा तो नहीं लेके आएंगे लेकिन 40,000 रुपये तुमको कम देंगे, अर्थात कि 40,000 का हम गुडविल लेके आ जाएंगे, और 20,000 रुपया भी नहीं देंगे, 20,000 का हम डेटर लेके आ रहे हैं, मतलब 60,000 रुपये नहीं देंगे। तुमने बोला ना 1,20,000 रुपये का कैपिटल तो देंगे, 1,20,000 रुपये मेरा रहेगा बिजनेस में। कि हम बोलेंगे कि मेरा, कोई पूछेगा कितना कैपिटल है, कितना बिजनेस में तू पैसा लगाए हो, तो हम बोलेंगे 1,20,000 रुपया, ठीक, जिसमें से 40,000 गुडविल ले आए, ठीक, मेरा नाम है, मेरा इज्जत है, हम अपना ये सबको बोल दिए मेरा दुकान है, तो सब आने लगा। वहाँ पे होता है बहुत आदमी का नाम ही इतना काफ़ी रहता है, अर्थात बहुत ज़्यादा सेल्स होने लगा उसके कारण, अर्थात गुडविल उसका है। बोला 40,000 रुपये हम गुडविल का ले लेंगे। बुक डेट देखिए, डेटर हम लेकर आ रहे हैं 20,000 का, 60,000 रुपये वैसे दे रहे हैं, अब सिर्फ हम कितना लेके आएंगे बैंक में, मतलब क्या कैश लेके कितना आए हैं, 60,000 रुपये देना दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, 60,000 रुपये मतलब बिजनेस में क्या देगा, पैसा दे देगा। 20,000 का दिया है, कितना डेटर दिया है, और 40,000 का क्या दिया है, गुडविल दे दिया, अर्थात 1,20,000 रुपया, ठीक। अब हो गया कितना, 1,20,000 रुपया। अब देखिए गुडविल पूरे फर्म का कितना है, इसका रिटर्न ऑफ कर लीजिएगा 60,000 का पहले, ठीक, 60,000 का रिटर्न ऑफ, कितना नंबर है, 25 नंबर। अच्छा फिर से देख रहे क्या हो रहा है, गुडविल कितना वैल्यू किया गया, अच्छा गुडविल बिजनेस का नहीं, देखिए गुडविल कितना है, 60,000 रुपये, सॉरी पहले से नहीं दिख रहा है। गुडविल जो है आपको जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होने लगेगा, एक नया पार्टनर आने, एडमिशन होने लगा, तो नया पार्टनर जो है उस टाइम हम गुडविल कैलकुलेट किए थे, 60,000 रुपये आया, 60,000 रुपये मेरा गुडविल निकला। श्याम को कितना दे रहे, 1/5 हिस्सा, तो 60,000 का 1/5, मतलब 5 12 5 12,000 रुपया लेके आना पड़ेगा श्याम को। अब देगा किसको, तो किशन और गोपाल को देगा। किस रेशियो में, बराबर रेशियो में। कुछ नहीं बोला है बिजनेस में, का मतलब क्या, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। तो किशन और गोपाल को पैसा मिल जाएगा 6,000। सॉरी देखिए, ये जो गुडविल है आपको क्या है कि ओल्ड फर्म का, मतलब पहले से नई गुडविल दिख रहा था, जबकि जब एडमिशन होने लगा, क्योंकि एडमिशन होने के बाद नया पार्टनरशिप बिजनेस चलने लगता है, इसलिए जब बन रहा था या फिर मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा था, उस टाइम जो है गुडविल कैलकुलेट किया 60,000 था। 60,000 क्या हो गया, ये आपको जिसका जितना पैसा रहेगा उतना उसको मिल जाएगा। बिजनेस में कुछ नहीं बोला है कि गुडविल का अकाउंट बनाने के लिए, तो हम क्या मानेंगे, क्या कर देंगे इसको हम कि उसके अकाउंट से, श्याम के अकाउंट से पैसा काट लेंगे और किशन और गोपाल को दे देंगे, ठीक, ये याद रखिएगा आपको, ठीक। गुडविल नोट ब्रॉट इन कैश, 2 क्वेश्चन ऐसा जिसमें गुडविल नहीं लाया गया, ठीक, गुडविल का नाम तक नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक ना, गुडविल का नाम तक नहीं आना चाहिए इसमें। 26 का ये देख लीजिए बाबू, 26 का ये देख लीजिए, ए और बी तो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:4 में बांट रहा था। दे एडमिट C4 3/7, और विच ही एक्वायर्स ए से लिया 2/7 और 1/7 लिया बी से, एंड ब्रिंग्स 1,000 एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
जितना उसका शेयर हो रहा था उसका 1000 रुपये लेके आया। मतलब क्या 1900 रुपये गुडविल कैलकुलेट किया गया, समझे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये लेके आया। अर्थात गुडविल पार्टली ब्रॉट इन कैश, मतलब क्या हो गया, गुडविल कम लाया कैश के रूप में। गुडविल तो देना पड़ेगा उसको, 1900 रुपया बन रहा है तो हम बोलेंगे 1900 रुपया तो तुमको देना पड़ेगा, लेकिन 1900 रुपया की जगह क्या बोला कि 21,000 रुपये वो लेके आया कैश के रूप में। पहले वही जो आप करते थे ओल्ड प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकाल लेंगे, ठीक ठीक, न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कैश में लेके क्या आया गुडविल का, 1000 रुपया स्लिप लेके आया। 1000 रुपये लेके आया तो इसका मतलब क्या 1000 रुपये लेंगे, नहीं, 1000 रुपये लेके आया है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 1000 रुपया हम क्या कर देंगे, पहले बांट लेंगे दोनों पार्टनर जो होगा, ठीक, किन रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट लेंगे। 2:1 होता है जो, शायद 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 2/7 1/7, 2/7 1/7 बोलिए, या 2:1 मतलब 2/3 बोलिए, या 1/3 बोलिए, ठीक। इस रेशियो में हम बांट लेंगे, ठीक। 1000 रुपया बांटेंगे तो 667 रुपया एक हो जाएगा, तो एक का कैपिटल बढ़ जाएगा, उसको पैसा देंगे। अब बी को कितना देंगे, 333 रुपया। तो एक चीज़ बताइए, अब हम 1900 रुपया हम गुडविल हो रहा था, बोले तो 1900 रुपया लेके आया, लेके आने के लिए तो 1000 रुपया लेके आया तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं ना, 900 रुपया लेंगे। लेकिन वो कैश नहीं लेके आया, तो कैश नहीं लेकर आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो पैसा जो बिजनेस में है उससे काट लेंगे। बोले कि तुम्हारा तो पहले से गुड कैपिटल है ना, तो बोलेगा हाँ, तो सी का कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उसके पैसा अकाउंट काट के इस दोनों का पैसा अकाउंट में दे देंगे, 600 रुपया 300 रुपया उस दोनों के अकाउंट में जाएगा, तो मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या आपके अकाउंट में पैसा आता है, क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो इसके ए और बी का पैसा है, क्या ए और बी का मेहनत का पैसा है, तो उस दोनों को देंगे, तो उस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो उस दोनों को क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया, ठीक। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरह से बाबू 26 का बी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर है अपने, और नया पार्टनर सी को ला रहा है। सी को बोल रहा है 2000 रुपया देने के लिए 1/4 हिस्सा दिए, लेकिन लाया है 1000 रुपया, और पहले से 6000 रुपया दिख रहा था अकाउंट में, 6000 रुपया पहले से दिख रहा था, पहले तो उसको रिटर्न ऑफ करो। क्यों, कैसे, हम बता दिए रीजन, डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, पिछले ही वीडियो में बता दिए हम। 1000 रुपया को पहले आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1000 रुपया, ठीक। और 1000 रुपया नहीं लेकर आया तो उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे कैसे, हो छोड़ेंगे कैसे, पहले से 1000 को बांट लो, ठीक। बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। रीजन भी बता दिए हैं कि उस दोनों के पैसे अकाउंट में पैसा चले जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या होता है, इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितना कितना से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, बराबर बराबर हिस्सा में 1:1, ठीक। तो क्या हम 1000 रुपये छोड़ देंगे, नहीं 1000 रुपये नहीं छोड़ेंगे, 1000 रुपये क्या कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, जो सी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसा लेके आया होगा, कुछ ना कुछ तो उसको कैपिटल होगा, कुछ ना कुछ तो बिजनेस में होगा पैसा, उसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, काट लेंगे, और ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 500 ए को मिलेगा 500, बी को कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, ठीक। 1000 रुपया दे देंगे, मतलब छोड़ना नहीं है, बस यही बात बोलते हैं, हम लेंगे पैसा तो लेंगे, ठीक। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, इसके अकाउंट से पैसा काटेगा, इसलिए इसको डेबिट कर देते हैं। 26 27, उसके बाद देखिए 27 का ए देख लीजिए आप, देखिए आप 27 का ए देख लेते हैं, जिसमें हिडन गुडविल है, ठीक ना, गुडविल दिया नहीं रहेगा लेकिन गुडविल होगा, हिडन मतलब छिपा हुआ रहेगा। मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास ये दे देगा कि देखो बाबू, जो नया पार्टनर ए और बी मिलकर बिजनेस चला रहा था, नया पार्टनर सी है, सी को बिजनेस में ला रहा है, तो सी को बोलेगा कि तुमको 20,000 रुपया देना पड़ेगा, तभी तुम बिजनेस में आओगे। तो वो बोलेगा 20,000 किस लिए, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो बोलेंगे क्या 20,000 किस के लिए, तो बोलेंगे क्या उसी में जो है ना तुम्हारा सब कुछ इंक्लूड है, कैपिटल भी इंक्लूड है और गुडविल भी इंक्लूड है, ठीक, जिसको बोलता है हिडन गुडविल। नहीं समझ में, क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन से है जो सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए 27 का ये देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के पास कैपिटल कितना है, पूंजी कितना है, पूंजी मतलब क्या, जो मालिक लगा था पैसा, दोनों के पास कितना पैसा है, ए के पास 13,000 और बी के पास 9,000 रुपया, क्वेश्चन के साथ दिया हुआ। एक पार्टनर जिसका डिविजन कर रहा है सी को 80 आ रहा है, तो 1/5 हिस्सा उसको दे रहे हैं, और सी जो है ना 8,000 रुपये लेके आया,
ए के पास कितना कैपिटल है, बी के पास कितना कैपिटल, ये देख लेते हैं। ए 13,000 9,000, इसके पास 9,000 रुपया है, कैपिटल है, पूंजी है। ठीक, इसके बाद कितना है, 9,000 रुपया कैपिटल है। एक नया पार्टनर जो आ रहा है उसको दे, उसका नाम है सी। सी कितना लेकर आ रहा है, 8,000 रुपये लेके आ रहा है। सी कितना लेकर आ रहा है, 8,000 रुपये लेके आ रहा है। तो हमको, और इसको शेयर कितना दे रहे हैं, इसको शेयर दे रहे हैं 8,000 रुपया बोले लाने के लिए, लेकिन 1/5 हिस्सा दे रहे हैं, 1/5 हिस्सा दे रहे हैं। तो आप पहले ये पता कर लेते हैं इसको जो दे रहे हैं वो उचित दे रहे, मतलब ये जो ला रहा है वो 8,000 रुपया जो लाया है वो सही है कि नहीं। ठीक, पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 8,000 रुपया लाने के लिए कितना हमारे बिजनेस का कैपिटल रहना चाहिए, टोटल कैपिटल कितना रहना चाहिए, टोटल कैपिटल कितना रहना चाहिए। मान लेते हैं एक्स, तब ना एक्स का 1/5 हिस्सा लेके आया 8,000 रुपया, ठीक ना, उसको 1/5 हिस्सा देते तब नया कैपिटल कितना रहना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, पार्टनरशिप फर्म का कितना रहना चाहिए, 8,000 रुपये वो लेकर आया। एक्स मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस में रहना चाहिए कैपिटल, टोटल कैपिटल, तब उसका 1/5 हिस्सा मतलब 8,000 रुपया वो लेके आया है। कितना लेके आया, 8,000 रुपये वो लेके आया। इसका मतलब हमारा कैपिटल कितना हो गया, x/5 = 8,000। एक्स इधर हो जाएगा 8,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा गुना 5 = कितना हो जाएगा, 40,000। अर्थात हमारे बिजनेस का कैपिटल, जब हम नया पार्टनर आ रहा था उस टाइम हम जब अपना बिजनेस का पता किए कैपिटल कितना है, तो पता चला कितना, 40,000 है। तब 40,000 का 1/5 मतलब 8,000 रुपये लेके आ रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है, 1/5 हिस्सा दे रहे मतलब 8,000 रुपये लेके आ रहा है। तो हमारे बिजनेस का कैपिटल कितना रहना चाहिए, 40,000 रुपये। चाहे कुछ भी कर लो, 40,000 रुपये हमारे बिजनेस का कैपिटल है। तब ना वो बेवकूफ़ थोड़ी ना जो 8,000 रुपये लेके आया, कम रहता तो कम लेके आता पैसा। वो तो जिसको जितना शेयर दिए उस हिसाब से लेकर आएगा। मान लीजिए इसी की जगह हमारे पास 30,000 रुपया रहता कैपिटल, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 30,000 कैपिटल रहता, पूंजी रहता हमारे बिजनेस में, क्या टोटल कैपिटल 40,000 की जगह थोड़ा देर के लिए मान लेते 30,000 रुपया रहता, तो वो कितना ले आता, 1/5 = 6,000 रुपये लेके आता, 6,000 रुपये लेके आता। लेकिन कितना लेके आ रहा है, 8,000 रुपये, क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस का कैपिटल कितना है आपको बताइए, 40,000 रुपये दिख रहा है। लेकिन कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना दिख रहा है आपको, 40,000 रुपये। चलिए हम जोड़ ही लेते हैं। अब जब तीनों पार्टनर का कैपिटल पता है उतना ही कैपिटल रहना चाहिए। ए का 13,000 है, बी का कितना है, 9,000 रुपया है, और नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल कितना है, सी का नया कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 8,000। जोड़े लेते हैं इससे अच्छा क्या, टोटल कैपिटल वैसे भी पता चल जाएगा। 3 0 13 और 7 20 2 22 8 30,000 रुपया। अरे ये तो धांधली हो गया। देखिए ए बी सी तीनों का कैपिटल पता किया हम, तो 30,000 रुपया हो रहा है, नया में 30,000 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उसको बोले कि नहीं बाबू 40,000 रुपया हो रहा है, 40,000 के हिसाब से तुम 8,000 रुपया लाओ। ये तो गलत बात है। कॉमन सेंस वाली बात है, तो 30,000 हो रहा है तो उससे 30,000 के हिसाब से लो पैसा, लेकिन तुम 40,000 के हिसाब से क्यों पैसा ले रहे हो, 40,000 के हिसाब से क्यों पैसा ले। तब समझाएगा कि देखो कभी कभी ना क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या कर देता है कि देखिए कोई पार्टनर आए नया आता है तो क्या लेके आता है, पहला बात कैपिटल लेके आता है, पूंजी, और दूसरा बात क्या लेके आता है पता है, गुडविल उसको लाना पड़ता है। लेकिन बुक वाला सब थोड़ा घुमाने के लिए क्या कर देता है, गुडविल की दिखाता ही नहीं, दोनों चीज लेके आना ही पड़ेगा, उसको लेके आना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेके आएगा गुडविल तो कैपिटल में से पैसा काटेंगे, लेकिन आपको दोनों चीज चार्ज करवे करेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि बोले 30,000 रुपया तो होता है, लेकिन बाबू एक चीज समझो, 30,000 रुपये तुम्हारा सबका टोटल कैपिटल है ना, हम मानते एक्चुअल में आपके पास कितना है, एक्चुअल जो बात करते हैं एक्चुअल असल में 30,000 रुपये हमारा बिजनेस का पूंजी है, ये मानते हैं। लेकिन हम 40,000 रुपये ले रहे हैं क्योंकि 10,000 रुपया इंक्लूड है उसमें, कि क्या, गुडविल का, जो कि दिख नहीं रहा है, उसी का नाम तो है हिडन गुडविल। ऐसा गुडविल जो हो लेकिन दिखे ना, देखिए हम उसको बोले 40,000 रुपया हमारे फर्म का ये कैपिटल है, उसके हिसाब से तुमको पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितना है, 30,000 रुपया, तो 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं उससे। 10,000 रुपये किसका मांग रहे हैं, तो बोलेंगे 10,000 रुपये हमारे फर्म का गुडविल है, मतलब टोटल गुडविल कितना है हमारा फर्म का, तो 10,000 रुपया। ठीक, और 10,000 के हिसाब से तुमको लाना पड़ेगा पैसा। 10,000 के हिसाब से तुमको 1/5 दे रहे हैं ना, 10,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 5 5 10,
क्वेश्चन बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। मतलब 2,000 रुपये तुमको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अर्थात अगर कॉमन से ये शब्द में बोले कि तुमसे जो 8,000 रुपया हम मंगाए हैं ना, वो 8,000 रुपया कैपिटल नहीं है बाबू, उसमें 2,000 रुपया ना तुमको बताए भी नहीं हम और ले भी लिए। 2,000 रुपया ना गुडविल का जुड़ा हुआ है, ठीक, गुडविल का जुड़ा हुआ है, जो कि हम लेंगे तुमसे पैसा। तुम पैसा गुडविल नाम से नहीं लाया है ना, तो तुम्हारे अकाउंट से जो 8,000 रुपया लेके आया उसमें से 2,000 रुपया काट लेंगे। देखिए 2,000 रुपया क्या काट लेंगे हम, उसमें से काट लेंगे। वही जो मान लीजिए क्या करता, कोई गुडविल का पैसा मिल जाता है या गुडविल का पैसा लाता, क्या एंट्री करते आप ही बताइए। कैश अकाउंट डेबिट कर देते टू गुडविल अकाउंट, अभी तक करते आ रहे हैं ना। लेकिन पैसा नहीं लाया है गुडविल नाम से, नहीं लाया है क्योंकि उसके कैपिटल में जुड़ा हुआ है। अभी बता दिए ना हम आपको, हिडन गुडविल है, कैपिटल में जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके कैपिटल से काट लेंगे। जो नया पार्टनर सी है उसका कैपिटल से पैसा काट लेंगे। 8,000 रुपया है ना उसके कैपिटल में, ठीक। पहले ये एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये लेके आया टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इसका जो है आपको तो 2,000 रुपये उसमें से काट लेंगे, क्योंकि 2,000 रुपये गुडविल का होता है, ठीक। अब गुडविल का पैसा किसका होता है, बिजनेस का नहीं होता, फर्म का नहीं होता, किसका होता है बताइए, किसका होता है। तो गुडविल का पैसा होता है आपको ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका रहता है। यहाँ पे ए और बी सेक्रीफाइस किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो इक्वल रेशियो बांटेंगे, तो 1,000 रुपये इसको दे देंगे, 1,000 रुपये इसको दे देंगे। अब कौन देगा, सी देगा, तो सी का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए। और इस दोनों को पैसा देंगे, इस दोनों का पैसे अकाउंट में पैसा चले जाएगा, तो इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए हम ए और बी को क्रेडिट कर दिए, ठीक। इसको हम डेबिट किए, बस यही रीजन है और कुछ नहीं रीजन है, ठीक। और कुछ हिडन गुडविल क्या होता है, दिखेगा नहीं, गुडविल रहता है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसा गुडविल जो रहता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको। वैसे 27 का बी 27 का सी सेम बनेगा, कुछ भी नहीं। 27 का बी में जनरल एंट्री भी नहीं बोल रहा पास करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा कि आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कितना गुडविल होगा, जिसमें एक्स वाई का कैपिटल इतना दिया हुआ। एक नया पार्टनर आ रहा है उसको 16,000 रुपया बोल रहे हैं लाने के लिए, और उसको 1/4 हिस्सा दे रहे हैं। 16,000 रुपया बोल रहे हैं लाने के लिए, उसको कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए 16,000 रुपया उसको बोल रहे हैं कि लाने के लिए, और उसको दे रहे कितना, 1/4 हिस्सा। हमारे गुडविल, हमारे फर्म का कितना नया जो एडमिशन हो रहा है उस टाइम जो ना आपको फर्म का कितना कैपिटल होगा, फर्म का कितना कैपिटल लाना चाहिए, तब ना उसको बोल रहे पूंजी उतना लाना ही पड़ेगा, तभी बिजनेस में आने देंगे, नहीं तो नहीं। कितना लाना चाहिए फर्म का कैपिटल, 16,000 उल्टा कर देंगे तो पता चल जाएगा। 16 चौके 64,000, वैसे एक एक्स मान के भी निकालेंगे, ऐसे भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब 64,000 रुपया हमारे फर्म का गुडविल सॉरी कैपिटल रहना चाहिए, तब ना उसका 1/4 हिस्सा लेके आया 16,000 रुपया, ठीक है। पता कर ही लेते 64,000 है कि नहीं, ठीक। 64,000 है कि नहीं, एक्स का वाई का जेड का। एक्स का कितना है 16,000 रुपया एक्चुअल में कैपिटल, वाई का कितना है 12,000 रुपया एक्चुअल में कैपिटल, और जेड का कितना कैपिटल है एक्चुअल में 16,000 रुपया है। 6 2 8 8 6 14 के 4 1 1 2 1 3 1 4, मतलब 44,000। लो ये क्या हो गया, फिर से स्टूडेंट को भी बना दिया। देखिए जो नया पार्टनर है जेड से ज़्यादा रुपया ले लिए, उस हिसाब से भी हमारा कितना होना चाहिए कैपिटल, कैपिटल कितना होना चाहिए, 44,000 रुपया होना चाहिए हमारा पूंजी। लो उतना, बोलेंगे नहीं बाबू समझो बातों को, 64,000 रुपया ले रहे हैं ना तो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक ना। और देने वाला भी जेड जो है बेवकूफ़ नहीं होगा, बोलेगा वैसे ही दे देंगे 64,000 रुपया, बोलेगा बाबू इसी में जो है गुडविल का इंक्लूड है। तो कितना रुपया गुडविल होगा इसका में, 44,000 रुपया अगर मान लीजिए कैपिटल है लेकिन दिख रहा है 64,000 रुपया, इसका मतलब कितना गुडविल होगा, 20,000 रुपया होगा। माइनस कर देंगे 64,000 में 44,000 घटा देंगे, 20,000 रुपया गुडविल का पैसा चुरा होगा। अब गुडविल का भी पैसा हम साथ में जोड़ के ले लेंगे, ठीक। गुडविल का भी पैसा हम 60 मतलब साथ में जोड़ के ले लेंगे, तब ना 16,000 रुपया लिए। 16,000 रुपये अगर मान लीजिए 44,000 रहता गुडविल कितना लेते हैं, 44,000 रहता तो सॉरी कैपिटल तो 1/4 11,000 रुपये लेते, कॉमन सेंस वाले बात है 11,000 रुपये लेते, हाँ। लेकिन ले कितना रहे हैं 14,000 14,000 रुपये ले रहे हैं, अर्थात कितना ज़्यादा ले रहे हैं आपको, सॉरी 16,000 रुपये ले रहे हैं, अर्थात 5,000 ज़्यादा ले रहे हैं। 5,000 ज़्यादा किसका ले रहे होंगे, तो ज़्यादा ले रहे होंगे हम आपको गुडविल का, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक। तो गुडविल का 27 का ये हो गया, 27 का बी। बोले 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे, देखिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा निकल गया,
क्योंकि इसका 64,000 रुपया होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है कंबाइंड कैपिटल 44,000 रुपया। 20,000 रुपया एक्स्ट्रा है वो गुडविल का होगा, तो 20,000 एक्स्ट्रा है गुडविल का, तो 5,000 20,000 का 1/4 हिस्सा, जितना टोटल गुडविल 20,000 है उसमें से वो कितना देगा पैसा, जितना उसको हिस्सा मिला है, 1/4 हिस्सा मिला है, मतलब 5,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक, तो उसी में इंक्लूड रहता है। तो आपको कैपिटल जो कि कहाँ से ले लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। एंट्री बता ही दिए हैं 27 का सी उसी हिसाब से। इसमें नहीं बोल रहा जनरल एंट्री पास करने के लिए, काहे बोल करेंगे। 27 का सी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपको। असीन एंड सिराज आर पार्टनर इन अ फॉर्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसको एक नया पार्टनर अजय आ रहा है, उसको 1/5 हिस्सा दे रहे हैं। अजय 5 लाख रुपये लेके आ रहा है अपने कैपिटल के लिए। ठीक, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया है कि पहले जो पार्टनर था असीन आश्रया, उसके पास जो टोटल एसेट्स था 15 लाख रुपया और लाइबिलिटी कितना था 5 लाख रुपया। तो कैपिटल निकल जाएगा, एसेट्स में से लाइबिलिटी घट गया तो कैपिटल निकल जाता है। ठीक, और नया पार्टनर का कैपिटल 5 लाख रुपया दिया ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला इसमें। देखिए देखिए 5 लाख रुपया लेकर आ रहा है, उसको 1/5 हिस्सा दे रहे हैं, अर्थात हमारे फर्म का गुडविल कितना होगा 25 लाख रुपया होगा, तब ना उसका 1/5 मतलब 5 लाख रुपया लेके आ रहा है। वैसे एक्स मान के भी आप बना सकते हैं उसको। ठीक, जो कि हम आपको 27 का ए में बता दिए पूरा डिटेल में। 25 लाख रुपया रहना चाहिए, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 10 लाख रुपया। एसेट्स में लाइबिलिटी घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल पता चल जाएगा। और नया पार्टनर आ रहा है, उसको उसका कैपिटल कितना है 5 लाख रुपया, मतलब टोटल कैपिटल कितना है 15 लाख रुपया है। तो 15 लाख रुपया के हिसाब से लेना चाहिए हमको उससे पैसा, नया पार्टनर जो आ रहा है। तो लेकिन हम ले रहे हैं कितना, बोले हैं कि 15 लाख रुपया नहीं है कैपिटल, कितना है 25 लाख रुपया। अब वो देगा क्यों, क्योंकि उसको भी पता है कि या तो हमारे पास गुडविल लेगा या तो उसी में इंक्लूड कर देगा। या तो बोलेगा 15 लाख रुपया हमको कैपिटल दे दो, पूंजी दे दो, या बोलेगा 10 लाख रुपया क्या दे दो हमको, गुडविल का पैसा दे दो, अलग अलग। तो बोले एगो तो हर एक तरह का क्वेश्चन अभी तक तो इसी की टाइप का क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल भी लाता है गुडविल भी लाता है, लेकिन इसमें क्या कर देता है दोनों साथ में लाता है, जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, दिखता नहीं है वो हिडन रहता है। ठीक, हिडन रहता है। तो 25 लाख पे 15 लाख घटा देंगे तो मतलब बोलेगा अच्छा 10 लाख, क्योंकि बिजनेस जो लेगा वो बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा। बोलेगा कि 15 लाख रुपए दिख रहा है, 15 लाख रुपये जो आप मतलब बोल रहे हैं टोटल कैपिटल 15 लाख होता है, आप हमसे 25 लाख रुपये क्यों ले, बोले कैपिटल का पैसा पाओ, कैपिटल है मेरा, सॉरी गुडविल है मेरा, ख्याति है, जिस कारण से क्या होता है हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक चीज़ बताइए, कैपिटल में क्यों जुड़ा रहता है गुडविल, ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये गुडविल के कारण ना आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। गुडविल के कारण जो है ना आपको आईफोन सब जो है ना 50,000 में बनता है, लेकिन 1.5 लाख में बिकता है। क्यों, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है। गुडविल के कारण प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कहाँ जुड़ जाता है, कैपिटल में। वही तो इसलिए तो इसमें दिख रहा है 10 लाख रुपये कैपिटल रहना चाहिए, लेकिन फर्म का कैपिटल कितना दिख रहा है 25 लाख रुपया दिख रहा है। इसका मतलब कितना, ये जो ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है वो किस कारण से, तो गुडविल के रीजन से, गुडविल के रीजन से। ठीक ना, बैलेंस शीट आपको बताते होंगे तो आपको पता होगा कि कैपिटल में क्या जुड़ जाता है, प्रॉफिट जुड़ जाता है, या सरप्लस रहता है, सरप्लस जुड़ जाते रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, 10 लाख रुपया हमारा गुडविल हो गया। 10 लाख का कितना 1/5 मतलब 2 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा अजय को। अजय का जो 2 लाख रुपया है वो आपको कैपिटल का होगा। अजय जो है ना उसको पैसा देगा, किसको देगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देगा। ठीक, क्वेश्चन में कुछ ना रहे तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा तो हम आपको इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ठीक, इसलिए हम इस दोनों को बराबर हिस्सा में दिए। 1 लाख रुपया एक इस असीन को दे देंगे, 1 लाख रुपया श्रेया को दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमको क्या दिया होंगे, अपना शेयर दिया होगा। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पैसा उनको दे कंपनसेशन के रूप में। तो गुडविल का पैसा हम उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक, गुडविल का पैसा दे देंगे। अजय देगा तो अजय का कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल कम होता है क्या कर दो, डेबिट कर दो, और इस दोनों के अकाउंट में जाएगा, इस दोनों का अकाउंट बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए क्रेडिट कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये बढ़ जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो उसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। 28 का ए और बी देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 28 के ए में क्या लॉन्ग आंसर टाइप दे दिया और क्वेश्चन कुछ हैवे नहीं किया है, बाकी जो है बड़ा कर दिया क्वेश्चन। ज्ञानचंद गोविंद 2 पार्टनर था, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बांट रहा था। कैपिटल दोनों का 40,000 50,000 था। ऑन डेट डेट एडमिट गंगाराम को नया पार्टनर बनाया, उसको 1/4 हिस्सा दिया। गंगाराम बिलिंग 40,000 रुपये एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। चलिए कोई देखिए, यहाँ पे ये दीजिएगा सब कुछ का बोला अकाउंट को
बनाने के लिए, सब कुछ का अकाउंट बनाने के लिए, सब कुछ का। पहले तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे कि पैसा लेके आता है 70,000, जिसमें कैपिटल 40,000 रुपये, 30,000 रुपये ये लेके आता है गुडविल का। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो ज्ञानचंद और गोविंद का चले जाएगा। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कुछ नहीं दिया तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। एजम्पशन आपको पता होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? टेम्प्रोरी अकाउंट होता है। ठीक, इस यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, यहाँ पे डेबिट करके उसका क्या कर देंगे? एंट्री नलिफाई कर देंगे। ठीक, उसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो पैसा आया और वो पार्टनर को बट गया। फिर क्या हो गया कि इसमें इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल का मनी जो है ना, जितना भी था 30,000 रुपये, वो पैसा निकाल लिया, जिसका जितना था उतना पैसा निकाल लिया। इसी में बोल रहा है गुडविल इमीडिएटली विदड्रॉन बाय द पार्टनर इन कैश। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैश के रूप में पैसा निकाल लिया गया। तो ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। गुडविल का पैसा निकाल लिया। क्या पैसा निकालेगा तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? इस दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। उतना पैसा आप ही निकालते तो क्या निकालते? लिखा था आपके अकाउंट में योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है ज्ञानचंद का योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 10,000 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में कैश जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कैश जो है ना आपको पार्टनर को दे देगा। तो कैश कम होता है तो क्या कर दो? कैश हमारा एसेट होता है, एसेट कम होता है क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स का कैपिटल बोल रहा है अकाउंट बनाने के लिए 40,000 पहले से था, कुछ नहीं है इसमें। गुडविल का पैसा 10,000 रुपये इसको मिलेगा, उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिया, अर्थात कितना हो गया आपको? 40,000 रुपये उसके अकाउंट में अभी है ज्ञानचंद के कैपिटल में। उसी तरह गोविंद पहले 50,000 था, क्वेश्चन में देखिए आपको साफ साफ दिया 50,000 था पहले से। गुडविल का तो 20,000 रुपये मिल गया इसको, अब 20,000 रुपये निकाल लिया, तो मतलब 50,000 रुपया उसके अकाउंट में भी अभी। गंगाराम नया पार्टनर है, उसको 40,000 बाई कैश अकाउंट। यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कि किस कारण से पैसा अगर मान लीजिए जाएगा इसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा कब? जब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक, 40,000 रुपया टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपया। ठीक, गंगाराम का कैपिटल हुआ। गंगाराम कितना पैसा लेके आया है? कैपिटल के तौर में 40,000 रुपये लेके आया है। तो क्या कोई भी बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो? क्रेडिट। ठीक, कैश लेके आया। प्रीमियम का भी अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिए। यहाँ पे अकाउंट का दिखाएंगे 30,000 रुपये लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल था 30,000 से, जिसमें 10,000 रुपये ज्ञानचंद को दे दिया, 20,000 रुपये इसको दे दिया। तो इस दोनों का ये क्या हो जाएगा? ये नलिफाई हो जाएगा। मतलब इसका कुछ नहीं होगा, पैसा आया पैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, अगले साल बैलेंस नहीं जाएगा। गुडविल का पैसा था, गुडविल का पैसा जिसको था उसको दे दिए, अगले साल देखिए कैरी डाउन है कहीं पे है नहीं ना, यहाँ पे है टू बैलेंस कैरी डाउन। अगले साल पूछेंगे गंगाराम का कैपिटल कितना है, तो बोलेंगे 40,000 रुपये। या फिर नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, नया बिजनेस बन रहा है, नया मतलब रूल रेगुलेशन बन रहा है, नया पार्टनरशिप डीड बन रहा है, उस टाइम पूछेंगे तो कितना तुम्हारे पास पैसा है गंगाराम के पास, तो बोलेंगे 40,000 रुपये। 40,000 रुपये दे के आया, 40 रुपये 1,000 रुपया है। ठीक, ठीक, और ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसी हिसाब से निकालेगा, आपको देख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने आता होगा तो आप उतना टाइम काहे देंगे उसमें। लास्ट क्वेश्चन 28 का बी, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन 2 केस बना दिया इसमें भी। एक्स और वाई 2 पार्टनर है, ठीक ना बाबू। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 रेशियो को पार्टनर, देयर कैपिटल वो आर 24,000 एंड 12,000 रुपये कैपिटल है, इस दोनों का पूंजी है। ठीक, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही वुड ब्रिंग 9,000 रुपये फॉर गुडविल के लिए लेकर आएगा और 15,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आएगा। ठीक, ही वुड रिसीव 1/3 शेयर इन प्रॉफिट में 3 हिस्सा मिलेगा उसको। एज्यूमिंग दैट द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन कैश पास्ट जनरल एंट्री। पहला क्या दिया, द ओल्ड पार्टनर्स हैव विड्रॉन गुडविल, दे हैव अलॉट इट टू रिमेन इन द बिजनेस। पहला केस दिया कि पैसा आप निकाल लेगा, दूसरा में दिया कि पैसा नहीं निकालेगा। उसमें हो क्या, कैपिटल के तौर पर 15,000 रुपये लेके आ रहा है, गुडविल के तौर पर 9,000 रुपये लेके आ रहा है, तो 24,000 रुपये लेके आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, आपको टेम्पररी अकाउंट होता है और वो पार्टनर का पैसा रहता है, पार्टनर को देते हैं। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक, पहला केस में बोल रहा पैसा निकाल लिया, 9,000 था निकाल लिया, 6,000 रुपये जिसका जितना था उतना निकाल लिया। एक्स का कैपिटल कितना हो उससे डेबिट कर देंगे, 6,000 से वाई का कैपिटल डेबिट कर देंगे 3,000, जो पिछले क्वेश्चन पर है वही है। ठीक, निकाल लेगा तो इस एंट्री पास होगा।
वेन गुडविल मनी रिटेन इन द बीच, अगर गुडविल का पैसा वैसे ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना ही पास करेंगे, सिर्फ इतना ही 2 को एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तीसरा महीने नहीं बोल रहा निकालेंगे, तो निकालने के लिए एक और एंट्री पास करना पड़ता, लेकिन नहीं बोल रहा था, सिर्फ वही एंट्री जो ऊपर में किए हैं वही एंट्री है, ठीक। इतना कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। 28 के बीच तक पूरा बताइए दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।